हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वी यिंग है वो जब देखता है कि उस रूम के आसपास कोई नहीं है तो वो उस रूम के अंदर चला जाता है। जब वी यिंग उस रूम के अंदर जाता है तो वो उसी लड़की को फिर से देखता है जो कि उस रूम के अंदर पीसफुली सोई हुई थी। वी यिंग जब उस लड़की को देखता है तो उसके हार्ट में एक पेन होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उस लड़की को जानता हो। वी यिंग पता नहीं कब उस लड़की के पास चला जाता है। वी यिंग जैसे ही उसके पास जाता है उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वी यिंग जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ता है उस लड़की की आइज़ भी ओपन हो जाती हैं। जब वो लड़की अपनी आइज़ को ओपन करती है तो वो वी यिंग की ओर देखती है। वी यिंग की ओर देखकर वो एक स्माइल करती है। वी यिंग अचानक से उस लड़की को ऐसे देखकर घबरा जाता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। तभी उस रूम का डोर भी ओपन हो जाता है। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है वहाँ पर लैन ज़ेन, लैन सिजन और लैन किरण तीनों ही आ जाते हैं। जैसे ही वो तीनों अंदर आते हैं लैन किरण वी यिंग को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा करता है और उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी लैन ज़ेन की नज़रें उस लड़की पर पड़ती है जो बेड पर बैठी हुई थी। जैसे ही लैन ज़ेन ये देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अंकल देखिए। तभी वो सभी बेड की ओर देखते हैं जहाँ वो लड़की बैठी हुई थी। जल्दी से लैन ज़ेन और लैन सिजन तीनों ही उस लड़की को गले लगा लेते हैं। वहाँ पर वी यिंग और जियांग चैंग इन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, ये लड़की कौन है और ये सब इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये इतना क्यों रो रहे हैं इस लड़की को देखकर। वो लड़की भी उन तीनों को गले लगा लेती है। तभी वी यिंग हिम्मत करता है और वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये यहाँ क्या हो रहा है, कोई प्लीज़ मुझे बताएगा। जैसे ही लैन ज़ेन, लैन सिचन और लैन किरण तीनों ही ये सुनते हैं तो वो सभी कमरे में मौजूद लोगों की ओर देखते हैं। सभी के एक्सप्रेशन बहुत ही वियर्ड लग रहे थे। तभी लैन किरण बेड से खड़ा होता है, सभी की ओर देखता है और बोलता है, हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी आप सब अपने अपने रूम में वापस जाइए। वे यिंग और उसके दोस्त न चाहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन म्यान म्यान उस लड़की की ओर ही देख रही थी और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे। म्यान म्यान भी अब उस रूम से चले जाती हैं। उस लड़की के पास अब लैन सिजन, लैन किरण और लैन सिरेन तीनों ही थे और वो उसकी ओर बहुत ही प्यारे तरीके से देख रहे थे। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के अंदर सभी लोग हॉल के अंदर बैठे हुए थे। हर किसी के मन के अंदर बस एक ही सवाल था, आखिरकार ये लड़की कौन है। लैन चिरन सभी के फेस पर उन एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया था कि अब इन्हें सच्चाई बताने का टाइम आ गया है। लैन किरण अपनी जगह से खड़ा होता है, वो सभी की ओर देखता है और फिर बोलता है कि आप सभी को अब ये बताने का टाइम आ गया है कि आखिर वो लड़की कौन है। वो लड़की लैन कबीले की सबसे छोटी राजकुमारी है। लैन ज़ेन और लैन सिजन की सबसे छोटी बहन है जिसका नाम लैन शिया है। सब लोग ये सुनकर बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। किसी के पास कोई शब्द नहीं था ये समझने के लिए आखिरकार लैन ब्रदर्स की बहन भी है। सभी के फेस पर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन थे। किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार उनकी बहन, लेकिन कैसे, और अभी तक किसी को पता क्यों नहीं है कि उनकी एक बहन भी है। लैन किरण ये समझ आता है, वो उनकी ओर देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ आप सभी के मन के अंदर ये सवाल होगा कि आज तक अगर इसके बारे में किसी को बताया क्यों नहीं गया, क्योंकि बचपन से ही लैन शिया बहुत ही बीमार रहती थी, जिस वजह से हमने काफ़ी हीलर्स को भी दिखाया लेकिन कोई भी हीलर उसकी इस कंडीशन को समझ नहीं पाया। वो हमसे बातें तो करती थी लेकिन वो अपनी आंखों को कभी नहीं खोलती थी। ये देखकर हमें बहुत ही डर लगा। हमने सोचा कि जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तभी हम उसके बारे में सभी को बताएंगे, और आज आप सब ने देख लिया कि वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सभी को बता सकते हैं कि लैन कबीले की राजकुमारी भी है एक, जो कि अब हम सभी के साथ रहेगी। ये सुनकर वी यिंग, लैन सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। किसी को भी इस बात को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल था। सभी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा लगा था ये सुनकर कि लैन ज़ेन और लैन वांग जी की एक बहन भी है। तभी अब हमें हॉल की ओर दिखाया जाता है। वहाँ पर लैन ज़ेन और लैन सिचन खड़े हुए थे। वो हॉल के अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं। इसके बाद लैन किरण सभी की ओर देखता है और बोलता है, अब जब लैन कबीले की राजकुमारी सही सलामत है
तो अब सभी कबीलों को ये बताने का वक्त आ चुका है कि लैन कबीले की एक राजकुमारी भी है। ये सुनकर सभी लैन किरण की ओर ही देखने लगते हैं। लैन किरण एक स्माइल करता है और बोलता है कि अब से 2 दिन बाद लैन कबीले के अंदर एक जश्न का आयोजन किया जाता है, जिसके बारे में सभी कबीलों को जल्द ही सूचित किया जाएगा और 2 दिन के बाद ही लैन कबीले में सभी कबीले के लोग आ जाएंगे और उन्हें भी बता दिया जाएगा राजकुमारी लैन शिया के बारे में। इसके बाद वो सभी अब हॉल से चले जाते हैं। वी यिंग और जियांग चैंग अपने रूम की ओर जा रहे थे। तभी जियांग चैंग बोलता है, वी यिंग, तुम्हें यकीन होता है लैन वांगजी और लैन ज़ेन की एक बहन भी है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वी यिंग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि आखिरकार उस लड़की को देखकर वी यिंग को ऐसा क्यों लगा कि जैसे वो उसे पहले से जानता हो। क्यों उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की वी यिंग को जानती है जैसे ही वो उसे जानता है। तभी जियांग चैंग वी यिंग की ओर देखता है तो वो बोलता है, वी यिंग, क्या कर रहे हो तुम? तभी वी यिंग अपने होश में वापस आता है। वी यिंग बोलता है, हाँ जियांग चैंग, क्या हुआ? जियांग चैंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम उस रूम के अंदर क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है अगर कुछ हो जाता तो सारा इल्ज़ाम तुम पर आ जाता, और वैसे भी हमें पता भी नहीं था कि वो लड़की कौन है, और तुम उस रूम के अंदर गए कैसे? वी यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता मैं वहाँ कैसे चला गया, मैं नहीं बता सकता जियांग चैंग। जियांग चैंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग प्लीज़, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे बताओगे? वी यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, जियांग चैंग, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ है, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही जियांग चैंग ये सुनता है तो वो बोलता है, वी यिंग, तो ठीक है, हम हीलर को दिखाते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हें लेकर चिंता हो रही है। वी यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जियांग चैंग, मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर जियांग यानली भी आ जाती है। जियांग यानली जैसे ही वी यिंग की ओर देखती हैं तो बोलती हैं, आशियन, क्या हुआ? मैंने सुना कि तुम ठीक नहीं हो। वी यिंग अपनी शिजे की ओर देखता है और बोलता है, नहीं शिजे, ऐसा नहीं है, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जियांग यानली जब ये सुनती है तो वो वी यिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आशियन, क्या हुआ? यहाँ आओ। वी यिंग अपनी शिजे के पास जाता है। जियांग यानली वी यिंग को हग कर लेती हैं और बोलती हैं, आशियन, क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताओगे? वी यिंग अपनी शिजे की ओर देखता है और बोलता है, शिजे, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। जियांग यानली वी यिंग के सिर को सहलाती हैं और बोलती हैं, आशियन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी अब हम कुछ ही दिनों के बाद वापस से अपने घर लौट जाएंगे, फिर सब पहले के जैसा हो जाएगा, चिंता मत करो आशियन। वी यिंग जैसे ही ये सुनता है तब वो अपने फेस को ऊपर करता है और बोलता है, सिजे, क्या सच में हम जाने वाले हैं? जियांग यानली वी यिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, हाँ आशियन, जैसे ही लैन कबीले के अंदर फेस्टिवल समाप्त होगा उसके 15 दिन के बाद ही हम वापस से हमारी कबीला लौट जाएंगे। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो अपनी शिजे की ओर देखता है और बोलता है, ओके शिजे, ठीक है। इसके बाद वो तीनों ही एक दूसरे से बातें करते हुए अपने रूम्स की ओर चले जाते हैं। लैन शिया वी यिंग की ही ओर देख रही थी और स्माइल कर रही थी। तभी लैन शिया के पास मियान आती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी लैन ज़ेन और लैन सिचन भी वहाँ आते हैं। लैन ज़ेन अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, कगर, क्या वो लैन शिया है? ये सुनने के बाद लैन सिचन भी उस ओर देखता है जहाँ पर वांग जी देख रहा था। लैन सिचन जब ये देखते हैं तो वो बोलते हैं, वांग जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी सिस्टर ने इतनी जल्दी यहाँ पर फ्रेंड्स भी बना लिए हैं। अच्छी बात है कि वो तुम पर बिल्कुल नहीं गई है। ये सुनकर लैन सिचन वांग जी की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं, लेकिन वांग जी तो लैन सिया की ओर ही देख रहा था। उसे ये बहुत अजीब लगा कि अभी उसे ठीक हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है पूरी तरह से और उसने दोस्त बना लिए, और वो मियान से इस तरह से बातें कर रही थी जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। वांग जी को ये थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने ध्यान नहीं दिया और वो फिर अपने ब्रदर के साथ वापस से अपने अंकल के रूम के अंदर चला गया। उन्हें लैन कबीले में होने वाले उस जश्न के बारे में कुछ बातें करनी थी। लैन ज़ेन और लैन सिचन जैसे ही अपने अंकल के रूम के अंदर आते हैं तब वो अपने अंकल को वहाँ बैठे हुए देखते हैं। वो दोनों उनके पास जाते हैं और अपने अंकल को बो करते हैं और लैन सिचन अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल, क्या आपने लैन शिया को फिर से हीलर को दिखाया? क्या वो दोबारा तो फिर से उसी गहरी नींद में तो नहीं जाएगी ना?
लैन चरण अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो लैन सिचन की ओर देखता है और बोलता है, सिचन, मैंने फिर से उस हीलर को बुलाया है जो हमेशा से लैन शिया का इलाज करता है। वो कल कबीले में आ जाएगा और वो शिया को अच्छे से चेक कर लेगा। तब तक तुम अपनी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखो। इसके बाद वो दोनों अपने अंकल से लैन कबीले में होने वाले उस जश्न को लेकर कुछ और बातें करते हैं। इसके बाद वो भी अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। लैन ज़ेन अपने रूम के अंदर बेड पर सोया हुआ था। तभी उसके रूम का डोर फिर से नॉक होता है। जैसे ही वांग जी के रूम का डोर नॉक होता है, वांग जी की आंखें खुल जाती हैं। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है। जैसे ही वांग जी डोर को ओपन करता है तब वो वहाँ वी यिंग को देखता है। जी यिंग के चेहरे पर एक सैड सी स्माइल थी और वो वांग जी को देख रहा था। जैसे ही वांग जी वी यिंग को वहाँ देखता है तो वो समझ जाता है कि आज फिर से वी यिंग को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसे फिर से नींद नहीं आ रही होगी। वी यिंग बिना कुछ कहे ही चुपचाप वांग जी के बेड पर आ जाता है और वो आराम से लेट जाता है और बोलता है, लैन ज़ेन, मुझे नींद नहीं आ रही है तो क्या प्लीज़ मैं आज तुम्हारे रूम के अंदर फिर से सो सकता हूँ। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और वो फिर कुछ नहीं बोलता। वांग जी चुपचाप आकर वी यिंग के साइड के अंदर ही लेट जाता है। वी यिंग अपने फेस पर एक क्यूट सी स्माइल लेकर आता है और वो वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, थैंक यू वांग जी, तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलकर वी यिंग वांग जी को हक कर लेता है। जैसे ही वी यिंग वांग जी को हक करता है, वांग जी की पूरी बॉडी एकदम स्टिफ पड़ जाती है। वांग जी बिल्कुल ही स्टन रह गया था ऐसे अचानक से वी यिंग के रिएक्शन से। वी यिंग अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में रख लेता है और उसे टाइटली होल्ड करता है और बोलता है, लैन ज़ेन, क्या मैं आज प्लीज़ ऐसे ही सो सकता हूँ। वांग जी वी यिंग की ये बातें सुनकर बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। वो बस इसी तरह से लेटा रहता है। वी यिंग स्माइल करता है और वो वांग जी को होल्ड किए ही वांग जी की चेस्ट पर लेटा रहता है। वी यिंग को वैसे कुछ देर नींद नहीं आती। तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लैन ज़ेन, क्या वो सच में तुम्हारी बहन है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, हाँ वो मेरी बहन है। वी यिंग बोलता है, तो फिर आज तक किसी को क्यों नहीं बताया गया, ऐसा क्यों किया गया, उसके बारे में क्यों छुपाया गया। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, तुम्हें पता है आज अंकल ने तुम्हें बता दिया है। लैन शिया बचपन से ही बीमार रहती थी, इसीलिए हमने इसके बारे में किसी को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हीलर ने कहा था कि वो अगर 2 साल तक होश में नहीं आती है तो फिर वो उसके बाद भी कभी होश में नहीं आएगी। तो फिर हम नहीं चाहते थे कि इस पर कोई भी खतरा हो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग लैन शिया को मारना चाहें, इसीलिए हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। लैन शिया हमेशा से ही इसी तरह रही हैं, लेकिन अचानक से जब वो कल होश में आ गई तब उसे देखकर हम सब बहुत खुश हैं। वी यिंग वांग जी की ओर ही देखता रहता है। वी यिंग को पता भी नहीं चलता कि कब वो वांग जी के फेस को देखते देखते उसके फेस के बहुत क्लोज आ गया था। वी यिंग वांग जी की आंखों को बहुत ही क्लोजली देख रहा था और वांग जी की सांसें बिल्कुल रुक चुकी थी। वी यिंग को अपने इतना करीब देखकर वांग जी अपने मन के अंदर सोचता है, अगर वी यिंग 1 सेकंड के लिए और उसे ऐसे ही देखता रहा तो वांग जी खुद नहीं जानता कि वो क्या करेगा। वी यिंग वांग जी के फेस के ऊपर अपने हाथ को ले जाता है और वो उसके चिक्स को टच करने लगता है। जैसे ही वी यिंग वांग जी के चिक्स को टच करता है, वांग जी का पूरा फेस रेड हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से हॉट होने लगती है। वी यिंग वांग जी के फेस को टच किए जा रहा था और वांग जी के लिए ये सब अब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वांग जी वी यिंग को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन उसका मन उसे इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो वी यिंग को खुद से दूर कर दे। वी यिंग वांग जी को ही देखे जा रहा था और वो उसके फेस को टच कर रहा था। वांग जी अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत ही बुरी तरह से खो रहा था। वी यिंग वांग जी के फेस को बस टच किए जा रहा था। वांग जी इससे ज़्यादा और नहीं सह सकता था। वांग जी वी यिंग के फेस की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, ये तुम। इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोल पाता, वी यिंग ने जो कहा उसे सुनकर वांग जी पूरी तरह से स्टन रह गया। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लैन ज़ेन, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वांग जी की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वी यिंग
जब ये देखता है कि वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वे जिंग अपने लिप्स को धीरे धीरे वांग जी के लिप्स की ओर ले जाता है। वे जिंग वांग जी के फेस की ओर ही देख रहा था कि वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा है। वे जिंग वांग जी की ओर ही देखता है और बोलता है, लैन सन प्लीज़। वांग जी कुछ नहीं बोल पाता और वे जिंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रख देता है और वो उसे किस करने लगता है। वे जिंग वांग जी के सॉफ्ट और इतने स्मूथ लिप्स को अपने लिप्स के साथ फील कर रहा था। उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था और वांग जी वे जिंग के उन लिप्स को ही बस देख रहा था कि किस तरह से वे जिंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के साथ मूव कर रहा है। वांग जी बस वे जिंग के उस किस के अंदर पूरी तरह से खो गया था। वे जिंग धीरे धीरे उस किस को और भी ज़्यादा हॉट और वाइल्ड कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा वाइल्डली तरीके से किस करने लगते हैं। वांग जी वे जिंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड के ऊपर पुल करता है और बोलता है, वे जिंग तुम जानते हो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। वे जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लैन सन मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया, मैं बस। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो वे जिंग को छोड़ देता है और बोलता है, सो जाओ। वांग जी वे जिंग को हक करता है और चुपचाप उसके साथ वहीं लेट जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स वीडियोस अपलोड न करने के लिए, पर मैं क्या करूँ, मेरे घर के पास में ही एक पार्टी है तो बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है तो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया है, पर इसमें भी कुछ ना कुछ आ ही रहा है। उधर साउंड बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे मेरे और 2 FF7 के पार्ट को दोबारा से रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गाने की आवाज़ सुनाई देगी आपको, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आई एम सॉरी, आज आप यही पार्ट को सुनिएगा। कल मैं अच्छे से सभी FFs के पार्ट्स को अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी। ओके।